हाय एवरीवन। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 8वीं कक्षा की 9वीं लेसन मोबाइल का बोलबाला। अच्छा, इस पाठ से पहले हम जानेंगे कवियत्री के बारे में और लेखिका के बारे में। लेखक इस मेल, लेखिका इज द फीमेल। इस पाठ की लेखिका कौन है? इस पाठ की लेखिका है, ये पाठ भी है और एक नाटक के रूप में भी है। इस पाठ तो सुरेखा शर्मा जी का जन्म 11 अगस्त 1956 में हरियाणा में हुआ था। उसका जन्म कब हुआ था? उसके लेखिका का नाम है सुरेखा शर्मा और इनका जन्म हुआ था 11 अगस्त 1956 में। वो भी कहाँ? हरियाणा में हुआ था। ये हरियाणा हिंदी साहित्य सम्मेलन की संयुक्त मंत्री और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सदस्य भी रही है। ये तो हिंदी हरियाणा साहित्य सम्मेलन के क्या है, एक परिषद की, साहित्य परिषद के एक सदस्य। सदस्य का मतलब है शी इज द मेंबर ऑफ दैट व्हाट इज द लिटरेचर व्हाट दे आर गोइंग टू कंडक्ट इन द वे द what is that सम्मेलन and all they will conduct, no, but that she is the member of that committee. इनकी प्रमुख रचनाएं है व्हाट ऑल द मेन लिटरेचर है, रिश्तों का एहसास और बाल कविता संग्रह दिए उसके। तो बाल कविता मतलब बच्चों के लिए लिखी हुई कुछ कविता, वो है नन्ही कोपल, और उसको क्या मिली है? भोपाल, गुजरात, हरियाणा आदि संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। ये भी पुरस्कार में शी गॉट अवार्ड फ्रॉम द भोपाल, गुजरात एंड हरियाणा। कुछ संस्थाओं ने उसको क्या दिए हैं? उसको पुरस्कार भी पा चुके। उन इन राज्यों से वो क्या पा चुकी है? पुरस्कार। शी गॉट अवार्ड फ्रॉम दिस व्हाट इज द स्टेज। ओके चिल्ड्रन, इस लेखिका के इस पाठ के लेखिका कौन है? व्हाट इज इट? सुरेखा शर्मा। और इसका जन्म 11 अगस्त और 1956 में हुआ था। वो भी कहा? हरियाणा में हुआ था। अच्छा बच्चे, अभी हम चलते हैं, अभी कवि परिचय हो गए, इसके बाद हम चलते हैं पाठ की तरफ। अच्छा बच्चे, अभी मोबाइल का बोलबाला मतलब क्या है? आज के युग में क्या है, आजकल तो मोबाइल हमें तो क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए इस नाटक, इस पाठ को कैसे करे बच्चों ने? तो नाटक के रूप में। इस पाठ में कितने लोग आते हैं? इसमें तो लोग मतलब इधर लोग नहीं है, एक पात्र परिचय। जैसे पहले टेलीफोन, चिट्ठी। मीन्स इन मुख्य रूप से इस नाटक में आने वाले पात्र है टेलीफोन, मोबाइल एंड चिट्ठी। कितने पात्र आते हैं इसमें? तो टेलीफोन है, मोबाइल है, चिट्ठी है। चिट्ठी मतलब लेटर्स व्हाट वी आर राइटिंग इन द ओल्डन डेज। पहले हम लोग टेलीफोन से पहले क्या करते थे? हम तो चिट्ठियों द्वारा अपने रिश्तेदारों को संदेश पहुंचा देते थे। मीन्स इन द बिफोर व्हेन there is no telephone, no, that time we are using the letters to write any messages. If we want to send, we are sending through the what is that, in the letter or the postcard or the in the inland letter we are posting in the where, in the post office. Okay, after that it came telephone. We will say that one Durabhasha. Telephone means we are nowadays we are not using only, that is landline phone, we will say that one. So we are speaking through that, because that should be in the, keep it on one table only. That telephone means we can't carry anywhere. It should be on the some table, or we have to keep in the home only. But nowadays what we are using? We are using the mobile phone. What we are using now? आजकल हम किसका उपयोग कर रहे हैं? वो भी तरह तरह के मोबाइल को हम आजकल क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। We are using the different types of the mobile for our what is it, to speak with anyone. That is also not, we can see and we can get information through the internet in the mobile also. So this is the fighting between the, in this drama, who are all fighting here? Telephone and mobile. This is a conversation between the first telephone and mobile. That telephone is became angry. Why? Because you came, mobile came, no one is touching to me. So it became angry and both were fighting. Conversation is this in lesson. Okay children, we'll move to the lesson. Understood now? Mobile ka bolbala means what is the importance of the mobile. छात्र इस पाठ के द्वारा बदलाती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बदलती दुनिया में, nowadays we are changing the world, it is advanced now. So what we are using? We are not using the now what is the दूरभाषा, telephone we are not using. We are not using the what is the letters also. Now what we are using? We are using the telephone. इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते। किसके बारे में? टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी के बारे में इस पाठ के द्वारा आप जानकारी प्राप्त करें। You will going to get the information about the telephone, mobile and the letters.
वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति एट प्रेजेंट, वर्तमान में प्रेजेंट, at present means what now it is happening, that is the present. Both means already it happened. भविष्य means it will going to happen in the future. अभी वर्तमान में क्या है, किसके बारे में बातचीत होती है? मोबाइल के बारे में बातचीत होती है। लोग अपने पॉकेट में रख के उसको तो घूमते हैं, कई भी जगह हम उसको तो उपयोग कर सकते हैं, मगर इस टेलीफोन को तो हम तो इसको तो उपयोग नहीं कर सकते। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के एक कोने में पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। ड्राइंग रूम मतलब हॉल, हॉल में क्या पड़ा है? एक टेबल पर क्या पड़ा है? टेलीफोन पड़ा है, वो भी क्या हो रहा है? बोर हो रहा है। इन द ड्राइंग रूम, इन द हाउस, इन द हॉल, नो, इन ऑन द टेबल वन फोन इट वाज केप्ट. व्हाट इज दैट? Telephone. That is also feeling very bored. Who is feeling very bored? This telephone is feeling very bored. Where they kept that one? They kept on the table. टेलीफोन को क्या हो रही है? उधर बोर हो रहे हैं। उसे अब अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही है, उसके जीवन क्या हो रही है? खत्म हो रही है। हमारा जीवन भी ऐसा है। हमारे एज के बाद मनुष्य कितने साल तक रह सकता है? 100 साल तक, 100 साल से ऊपर भी रह सकता है, मगर उसके बाद हमें क्या करना है? अपना अंत भी होना है। नए नए जनरेशन हमारे इस दुनिया में आएंगे। Yes, no, when our lifespan is going to end in the 60 years, 70 years or in the 100 years, afterwards what it will come? New generation people will. You ask your grandparents how they were living in the olden days. Next your father, mother you ask. Next ask you people. Totally it is the different. Yes, no? Yes or no, children? Yes, because in olden days people lifestyle is different, your parents lifestyle is different, now your lifestyle is different. पुराने जमाने में आपके दादा दादी के जीवन शैली अलग है, आपके माता पिता के अलग है, आजकल के बच्चों की जीवन शैली ही अलग है, क्योंकि ये तो बदलती हुई दुनिया है। इसलिए हमारे क्या है, ऐसे ही इधर भी मोबाइल के क्या होती आ रही है? जीवन की अंत हो रही है। सदियों से उसका एक छत्र रास्ता, पर आज वह बहुत उदास है। एक छत्र में पहले सभी लोग क्या करते थे? इस टेलीफोन को जब ये तो शुरू में आई थी ना, सभी लोग क्या करते थे? इसी का उपयोग करके उसको तो पूरी तरह से साफ करके उसके पर क्या करते थे? उसको बहुत स्वच्छ से रखते थे उस टेलीफोन को। मगर क्या हुआ? आजकल उसे आज कोई नहीं पूछता, मगर आजकल नवेडेज नो वन इज आस्किंग, कोई उसको टेलीफोन को पूछने वाले नहीं है, ना ही उसे कोई फोन करता। नो वन विल कॉल फॉर द टेलीफोन, एनीबडी विल कॉल, वी विल यूज द लैंडलाइन फोन, नो वी आर नॉट। इफ यू वांट वी विल कॉल वीडियो कॉल एंड कॉन्फ्रेंस कॉल, वी विल डू लाइक दैट। इन द टेलीफोन वी कांट डू एनीथिंग, इसलिए वो तो क्या हो रहा है? बोर हो रहा है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी के पास रख दिया। उस घर के मालिक थे, उसका नाम क्या है? मिस्टर शर्मा। उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कहाँ रख दिया? वो टेलीफोन के पास रख दिए। कहाँ रख दिए? टेलीफोन के पास। दैट वो हाउस ओनर नो, he bought his mobile and he kept near the where? Near the telephone. Okay, telephone. Now this is the conversation. Now it starts. Telephone is telling. मन ही मन में, मन ही मन, in the mind only it is telling. दिखने में चूहे जैसा। हाउ इज द मोबाइल? वेरी स्मॉल, नो? सो दिखने में चूहे जैसा। यू आर लुकिंग लाइक ए रैट, ना मूंछ ना पूंछ, यू डोंट हैव द टेल एंड डोंट हैव द mustache also, because in the telephone means we have a big wires and all, no, and we have receiving that what is that big receiver also, and like a box step dialing the numbers, everything it is there, no? So this mobile telephone is telling there is no tail also, there is no mustache also. Poonch means tail, poonch means tail, okay, munch means mustache, okay. फिर भी इसकी इतनी पूंछ, फिर भी इसको सभी ने क्या करते हैं? अपने पॉकेट में रख के इसको घूमते, सभी लोग इसी को ही पूछते। कौन गुस्सा कर रहे? इधर टेलीफोन गुस्सा करे। किसके ऊपर? मोबाइल के ऊपर। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। चल दूर हट मीन्स इट इज टेलिंग टू यू गो फ्रॉम हियर। मेरे पास आकर बैठ गया मीन्स यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी, यू डोंट सिट नेक्स्ट टू मी, यू गो फ्रॉम हियर। इट इज फाइटिंग एंड इट इज टेलिंग इन द माइंड। तेरी औकाती क्या है मेरे सामने? व्हाट स्टेटस यू आर showing next to sitting me, and you are showing what is that? औकात मीन्स status, and you are showing the
शो ऑफ whom it is telling? It is telling to the mobile. Who? टेलीफोन. टेलीफोन ने किससे कह रहा है? ये तो टेलीफोन मोबाइल से कह रहा है. ये तो गुस्से से किसी को मोबाइल के बारे में कह रहा है. मोबाइल चौंक कर देखते हुए, चौंक, इट इज सरप्राइज. चौंकना में सरप्राइज. क्या हुआ भाई? मैं तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं. मैंने तो टेलीफोन को क्या हुआ इधर दोनों के बीच में बात हो रही है ना. ये तो इमेजिनेशन. दिस इज द. वो उसने कहा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं. फिर टेलीफोन ने, किसने? मोबाइल ने कह रहा है आई डिड नॉट टेल एनीथिंग टू यू. तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? व्हाई आर बिकमिंग एंग्री? गुस्सा में एंग्री. तुम मेरे ऊपर तो तुम गुस्सा कर रहे हो. मुझसे कोई गलती हो गई क्या? इन्हें रॉन्ग आई डिड. सो मैं माफी चाहता हूँ. तुम मेरे बड़े भाई हो. मोबाइल इज टेलिंग आई एम योर एल्डर ब्रदर, सॉरी यंगर ब्रदर. You are the my sorry, I am mobile is the younger brother and telephone is the elder brother. My Agraj और Anuj. Agraj means big brother, Anuj means small brother. Agraj and Anuj. In Kannada we will say अन्ना तम्मानो, like that only. टेलीफोन किसका है? ये तो अग्रज है. मोबाइल तो अनुज है. ये तो दोनों कैसे है? जैसे भाई जैसे है दोनों. तो इसमें बड़े कौन है? टेलीफोन. इसलिए ये टेलीफोन कह रहे तुम मेरे अग्रज हो, मेरे भाई हो. टेलीफोन गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? तेरे ऊपर तो मुझे गुस्सा आ रहे, नहीं तो क्या करूं? आई एम बिकमिंग एंग्री अबाउट यू. पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही. जब से तुम आए हो. कौन आए? जब से मोबाइल आए ना, तब से हमें कोई पूछने वाले नहीं है. किसको पूछने वाले नहीं है? टेलीफोन को पूछने वाले कोई नहीं है. सब अब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं. सब लोग अपने छाती से मीन दे विल कीप इन द पॉकेट. छाती में चेस्ट, इस इधर लगा के घूमते, अपने पॉकेट में लगा के घूमते हैं. हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं. हमेशा तुम्हें तो क्या करते? अपने पास ही रखते. Yes, no, is it true, no, children? Always we will keep mobile and playing the games, searching something, everything we will do in the mobile. Always we are keeping the mobile with us only. So इसलिए वो भी क्या कह रहा है टेलीफोन ने? तो हमेशा तुम्हें तो अपने पास ही रखते हैं. ये क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते. एक क्षण के लिए, 1 minute also they will not leave and they will not tolerate. If you leave that mobile, no, they will search where I kept the mobile, then they will take. क्या करते लोगों ने तो एक क्षण के लिए भी मोबाइल के छोड़कर नहीं रह सकते. ये बातचीत हो रही है किसके बीच? मोबाइल और टेलीफोन के बीच. अच्छा बच्चे, नेक्स्ट पैराग्राफ. मोबाइल, टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है? टेलीफोन भैया मुझे बता दो इसमें मेरा कोई क्या कसूर है? कसूर में फर्क, मेरी गलती तो क्या है? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं करूंगा. इसमें मेरा कसूर, मेरा गलती तो क्या है? तुम वैसे कहोगे जैसे मैं कर सकता हूँ. तुम जो कहोगे वही करूंगा. What you are telling, I'll do the same only. What is the mistake in this? Mine only. I did not do anything. Who is telling this? The mobile is telling to the whom? Who is that? The telephone. टेलीफोन, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे. तुम क्या कर सकते हो? तेरे नए नए रूप. व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल्स? मेनी वेराइटी टाइप्स ऑफ मोबाइल्स वी आर गेटिंग, नो. सो नए नए रूप में मेनी वेराइटीज ऑफ मोबाइल पीपल आर गेटिंग. चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है. सब जगह तुम्हारे, they are purchasing the new mobile. It will come any new mobile means they will throw the old mobile and they are purchasing the new mobile phones. क्या है? सब जगह तेरा ही धूम है. देख नहीं रहे मेरा हाल? सी माई कंडीशन. मेरे हाल को देखो, मेरे स्थिति को देखो. मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी है. मेरे सुंदर से मुखड़े, मुखड़े में फेस, उसमें क्या जमी है? धूल जमी है. इट इज ऑल इट्स स्प्रेडेड ऑन माय फेस. व्हाट इज दैट? डस्ट. नो वन इज क्लीनिंग दैट वन. नो वन इज टर्निंग टू माय साइड. अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता. नो वन इज क्लीनिंग मी. कोई, वो जो घर में रहने वाले कोई भी व्यक्ति मेरे साथ बात भी नहीं करते और मेरा साफ भी नहीं करते. मोबाइल, भाई नाराज मत होइए. नाराज में प्लीज डोंट बिकम एंग्री. आप नाराज मत होइए. नाराज में एंग्री. गुस्सा आल्सो सेम मीनिंग. नाराज और गुस्सा सेम मीनिंग. एंग्री. आप तो मेरे अग्रज है. अग्रज मीन्स एल्डर ब्रदर. बिफोर ओनली राइट अग्रज एंड अनुज. ओके, आप मेरे क्या है? अग्रज है, मेरे बड़े भाई है.
अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, कभी ना कभी आप लोगों को क्या होना ही था, बूढ़ा होना ही था. Yes, it is correct. Now we are in the young means one after other day we have to become a what, that old age. Yes, no, we will become the what is that, grandmother, grandfather, like, yes, no, new generation will come. Is it true or not, children? Is it true? Yes, no. Now we are in the seventh, eighth standard students. Next, after growing, what happens? After 30, 40, 50 years, we have to become a old. Well, then what it becomes? It will come the new generation. Like that only. It's the end of that. What is that? Now telephone. Now new generation means मोबाइल इज कमिंग. इसलिए वो मोबाइल ने क्या कह दिए, एक ना एक दिन तो हमें बूढ़ा होना ही था. सदियों से तुम्हारा ही राज था, सदियों से, मेनी इयर्स दे वर यूजिंग यू ओनली, सदियों से तुम्हारा ही राज था. इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, इसमें गुस्सा होने की बात तो क्या है. हम किसी ने कह दिया तो अब तो बूढ़े जैसे लग रहे हैं तो हम गुस्सा करते हैं. कुछ लोग तो गुस्सा करते, गुस्सा करने की बात नहीं है उसमें से, क्योंकि हम लोग तो बूढ़े हो रहे, नए नए वो क्या हरे जमाने आ रहे हैं. इसलिए एक ना एक दिन तो यह होना ही था, एक ना एक दिन तो हम लोगों को क्या होना है, खत्म होना ही नहीं है. इस दुनिया में कोई अंत तक नहीं रह सकते. टेलीफोन, अपनी आवाज सुने मुझे 3 महीनों बीत जाते हैं. आवाज सुने में that in the telephone sound we will get no महीनों, many months over I did not heard my voice only. कितने दिन हो गए, आवाज, आवाज में साउंड, मेरे तो आवाज सुने कितने महीने हो गए, बहुत महीने हो चुकी है. पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी. मालकिन मीन्स वो व्हाट इज दैट, मदर, लाइक मालिक, मालकिन, वो ना मेल एंड फीमेल, ये जो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग है. वो मालकिन मीन्स जो घर में औरत होती है वो है, और मालिक मीन्स जो घर का आपके पापा या मम्मी होते हैं, मम्मी और पापा जैसे. ये तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है. ये तो मालकिन स्त्रीलिंग, मालिक इज पुल्लिंग. मालकिन तो इतनी सेवा करती थी, वो तो कितनी सेवा करती थी, मेरे को पूरी तरह से साफ करती थी. क्या मजाल की थोड़ी सी ही मिट्टी मेरे सलोने मुख पर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता मधुर और मीठी आवाज में. मैं क्या करती थी, वो पूरे दिन मेरी सफाई करती थी, और वो भी मैं कैसे आवाज करती थी, मधुर स्वर में आवाज करती थी. हाउ आई एम मेकिंग द साउंड, नो, दिस इज वेरी मेलोडियस टोन्स आई एम गिविंग टू द whom, for the owner. But before she was cleaning so nicely, nowadays no one is turning next to me. मोबाइल, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है. व्हाट यू आर टेलिंग इज दैट इज ट्रू ओनली. सच और झूठ अपोजिट वर्ड है. अभी मोबाइल कह रहे हैं, अब मोबाइल किसको, टेलीफोन भैया को आप जो कह रहे वो तो सच है, पर तुम्हारे विचार आज के जमाने से मेल नहीं खाते. आपके विचार, but no one is using you now because it is the what is that advanced world now. No one is using you. अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो. वक्त के साथ, हमें किसके साथ, समय के साथ. वक्त मत टाइम, हमें किसके साथ चलना है, समय के साथ चलना है. समय हमारे साथ नहीं चलते. एक बार हम समय को खोने से फिर उसको वापस नहीं पा सकते. हम लोगों को ही किसके साथ चलना है, समय के साथ चलना है. और क्या है, समय के एक बार खोने से हम इसको वापस नहीं पा सकते. ऐसे ही इस मोबाइल ने भी किसको कह रहे, टेलीफोन को कह रहे, हमें वक्त के साथ चलना है. टेलीफोन, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रही हो. ये मोबाइल से छोटा भाई है ना, इसलिए क्या कर रहा है टेलीफोन ने, तुम उपदेश दे रहे हो मुझे, मीन्स यू आर गिविंग द लेक्चर टू मी. कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा तुम्हारे साथ भी. अभी मोबाइल के बाद और किसी वस्तु आए तो तभी तुम्हें पता चलेगा. इंस्टेड ऑफ दिस मोबाइल, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट टू यूजिंग फॉर द व्हाट इज दैट, लाइक मोबाइल फोन, सो देन वी विल कम टू नो. याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता. समय एक सा नहीं रहता, मीन्स टाइम इज नॉट ऑलवेज इन द लाइक वन टाइप ओनली. इट विल बी रोटेटिंग. टुडे इज द 2 o'clock, मीन्स नेक्स्ट इट विल टर्न टू द 3 o'clock, एंड 24 hours इट विल बी रोटेटिंग. कैसे होती है, समय तो सदा एक सा नहीं रहा था. ऊपर वाले नीचे आना है, नीचे वाले ऊपर भी जाना है. समय के साथ हमें चलना है. चिट्ठी, मेरे प्यारे दोस्त, पर्दे के पीछे से, पर्दे के मीनिंग द बैक ऑफ द स्टेज एंड द स्क्रीन, दिस इज द ड्रामा, नो. मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता. पर्दे से किसने कहा, वे
चिट्ठी, चिट्ठी मीन्स इधर एक लेटर है। वो क्या करा, तुमने तो ठीक कहा। एक मीठी और प्यारी सुरीली आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखते हैं। सडन से इन चिट्ठी की आवाज सुनते ही मोबाइल और टेलीफोन तो इधर उधर देख रहे हैं। दोनों एक साथ, अरे यह आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है। दादी के बक्से में बक्स, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जो दादी ने बॉक्स रखी है ना, उसमें से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं। दोनों का क्या करते हैं, उस बॉक्स को खोलते थे। दोनों मीन्स टू ऑफ देम दे विल ओपन द बॉक्स वेयर दे हर्ड दैट व्हाट वॉइस दे हर्ड फ्रॉम द व्हाट इज दैट ग्रैंडमदर बॉक्स सूटकेस शी केप्ट नो इन दैट। बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते। बहुत पुरानी चिट्ठी मीन्स वेरी ओल्ड लेटर। दे सॉ दैट ओल्ड लेटर एंड दे वर सरप्राइज्ड। चिट्ठी, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। मैंने भी means अभी तुमने तो किसके साथ टेलीफोन मोबाइल के साथ झगड़ा कर रहे हो ना, वैसे ही मुझे तो क्या करते थे पुराने जमाने में लोग तो मेरे लिए इंतजार करते थे। मैं दे वर वेटिंग फॉर द लेटर्स टू गेट द मैसेजेस। अभी कोई पूछने वाला भी नहीं है मुझे तो। टेलीफोन, ओ वही कैसे, हाउ इट इज। चिट्ठी, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को बेचते थे। पुराने जमाने में प्रेमी प्रेमिका मीन्स लवर्स, व्हाट दे विल डू, दे आर कीपिंग द व्हाट इज दैट फ्लावर्स, गुलाब मीन्स रोज दे वर कीपिंग एंड दे वर सेंडिंग टू द व्हाट इज दैट एक दूसरे को बेचते थे। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी। मेरे पहुंचने में, अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाके वो लेटर पोस्ट करने के बाद जो गांव नजदीक है तो जल्दी पहुंच जाती है। वो गांव थोड़ा दूर है तो शहर कोई बहुत दूर है तो क्या होती है, 3-4 दिन लग जाती है। वो पहुंचने तक क्या हो जाती है, लोगों में बेचैनी बढ़ जाती है। They were not in the patience. They are if they get the what is that postman's on before the days and all postman what he was how he is coming, no, he was coming in the cycle and he was making the sound like a trin trin sound in the cycle sound. If you get anybody's sound, no, they were coming out and they were seeing that what is that any letters it is there. So like that they were waiting me. पर तुम से जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए। जब तुम कब आए, टेलीफोन आए तो क्या कर दिया लोगों ने, तो पत्र लिखना ही भूल गए। When telephone came, no, that time who is the people forgot to write the letters. सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। सब लोग तुम्हारे ऊपर ही क्या करना, गिटर पिटर मीन्स दे आर मेकिंग द साउंड फॉर यू ओनली। मोबाइल, चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी दिन फिरते रहते हैं। क्या है ये, क्या है, चिट्ठी बहन निराश मत, चिट्ठी में से इधर बहन में सिस्टर, तुम क्या मत हो, निराश मत हो, उदास मत हो, में तुम क्या हो, यू डोंट फील बैड, बट हमें क्या करना है, समय का ये, दिस इज द इम्बैलेंस ऑफ द व्हाट इज द टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम वी हैव टू गो। चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन बाई को दुख नहीं मानना चाहिए। यही मैं कहती हूँ, चिट्ठी बोल रही है तुम्हारे आने पर, किसके आने पर, मोबाइल आने पर उस टेलीफोन को क्या नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय तो बदलती रहती है, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। जो नई चीज आती है उसके लिए हम क्या करना है, खुशी खुशी से स्वागत करना चाहिए। जो व्हाट ऑल द न्यू थिंग्स इट इज कमिंग, वी हैप्पीली वी हैव टू वेलकम द थिंग्स। सो बट टेलीफोन इज फीलिंग वेरी बैड। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, दुनिया में इस प्रपंच में जो भी चीज शाश्वत है, शाश्वत मीन्स इट्स नॉट परमानेंट। पता ये मानव जाति कल क्या नई खोज कर दे। मानव जाति मीन्स वी आर व्हाट दे विल इन्वेंट इन द न्यू थिंग्स इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। मोबाइल, तुम सत्य कह रही हो, अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही उसमें बात करने वाला, सुनने वाला एक दूसरे को देख भी सकते। आजकल जो मोबाइल आ चुकी है ना, पहले कैसे थे, कीपैड मोबाइल थे, उसको भी बोलते थे। अभी ये मोबाइल बोल रही है, आजकल के मोबाइल में क्या देख सकते हैं हम, एक दूसरे को क्या देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं। दैट इज ओनली व्हाट इज दैट वीडियो, व्हाट इज दैट वीडियो कॉल। एक दूसरे का क्या देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं। चिट्ठी, इसलिए मैं भी यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना
सीखो, हमें जितना मिलती है और जो भी मिले उसी में हमें क्या रहना है, खुश रहना चाहिए. हाउ मच वी विल गेट, इन दैट ओनली वी हैव टू सेटिस्फाइड. मोबाइल और चिट्ठी बातें सुनकर टेलीफोन से अपने स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया. तो उसने क्या किया, टेलीफोन ने जब अपनी स्थिति के बारे में समझ गए तब उन्होंने क्या किए, मोबाइल और चिट्ठी को अपने गले लगा लिया. गले लगाए, ही हग्ड बोथ द मोबाइल एंड द लेटर. जैसे ही गले मिलते तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी. जब वो दे आर हगिंग ईच अदर, नो द टर्म इट इज द रिंगिंग, मोबाइल इज रिंगिंग. व्हाट इज दैट, जिंदगी एक सफर सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. This is a old Hindi film song. It is ringing. Nowadays we are keeping the many ringtones as a ringtones. Many whatever they want, like the ringtones they are keeping. So in this mobile, this old song was ringing. धीरे धीरे पर्दा गिरता, स्लोली दे क्लोज दैट. व्हाट इज द स्क्रीन, दिस इज द ड्रामा. नो, वो क्या करते हैं, नाटक होने के बाद पर्दे को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं. दिस इज द स्टोरी अबाउट द telephone, mobile and city. So what we can learn from this lesson, according to the time we have to move. Time will not follow us, we have to follow the time, children. And also it is using the mobile more also, it is bad for our health. It is spoil our health also. It is, should be in the limit, because this and all not affect much. But nowadays in the mobile, because of the mobile, what generation is coming, it is spoiling everyone, from the small kid to from the old age people. Everyone is spoiling because everything in their hand only, because of the internet, and they can sit and everything they are chatting in that mobile only. Whatever they want, they can buy sitting at home only. So because of mobile, you don't spoil your life. It should be in the usage of very limit. We should use this mobile. Okay, okay, children. Thank you.